अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.1 और स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर जो है 9, इसका फर्स्ट पार्ट तक हमने पढ़ लिया था। आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही करने की ज़रूरत है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स, एक नज़र देख लें आप। वो ये है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में गुफ्तगू कर ली है कंप्लीट। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट है x+3 i। यहाँ पे स्क्वायर मिस है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो प्लीज़ मेक दिस करेक्शन इज इक्वल टू 2y i। असल में जब फर्स्ट एडिशन इसका आया था तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, और उसके बाद फिर जो बाद में एडिशन आया है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स को दुरुस्त किया गया है। तो जब आप बुक्स ख़रीदें तो ज़रा इस बात को देख लीजिएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स वाली किताब तो आपने कहीं नहीं ले रही है पुरानी, लिहाजा वो भी इसी इसी सेशन की होगी। इज़ डेट क्लियर? तो बहरहाल इसके साथ एक और थर्ड पार्ट भी है, लेकिन वो बाज़ कुतुब में है, बाज़ में नहीं है। याद रहे, सेकंड पार्ट x+3 i और स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। मैं इसका वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ये है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी सेकंड पार्ट के हवाले से। तो याद रहे कि अभी बताया आपको कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें याद रहे कि यहाँ स्क्वायर है, ये वाला पार्ट कर रहे हैं। यस, x+3 i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y i। हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो आप जानते हैं कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, ऐसी इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मतलब क्या है कि उसमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ यू कैन सी अननोन वैल्यूज़ में x है और y है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, x और y की। तो जब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये है इसका मतलब, सॉल्व द इक्वेशन का सॉल्व का इक्वेशन का मतलब है कि एक्स और वाई या अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का कायदा वही होगा जो पहले आपको बताया कि उसमें करना ही होता है आपने कि a+b के होल स्क्वायर से इसको खोल लीजिए। याद है ना फार्मूला, a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन हमने स्टाइल चेंज करके लगाया था फार्मूला, हमने आदत ये डाली है इस स्पेशल चैप्टर के अंदर यूनिट 1 में, a² प्लस b² को हम पहले लिखेंगे और 2ab बाद में। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। वो होता ही है कि यहाँ पे रियल पार्ट है, और ये जो है अभी की वैल्यू आयोटा में तो होगी, लेकिन स्क्वायर की वजह से -1 हो जाता है, तो ये भी रियल पार्ट बन जाता है। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना आसान होता है, आप बिल्कुल साथ ही लगे हुए होते हैं ना, तो इस वजह से 2ab को बाद में रख देंगे। अच्छा, दूसरी बात जो बताई थी वो ये थी कि आयोटा स्क्वायर जब आ जाए तो अगले स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना होता है। उसकी वजह है कि आयोटा एक इमेजनरी नंबर है √-1। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। तो अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो हम करते आए हैं। आइए देखें स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले a+b को स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे जो अभी बताया आपको। इसमें इस x को आप a मान लें और 3 i को b मान लें, और इस पे a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फार्मूला? a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 i का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले का 2,
फिर यहाँ ए की वैल्यू आएगी और उसके बाद बी की, तो ए की जगह तो एक्स है और बी की जगह 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये हो गया फार्मूला। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे 2y आयोटा है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा प्लस स्क्वायर यहाँ पे 3 आयोटा पर आएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और फिर स्क्वायर आयोटा पर आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 दा 6 बनाएंगे, 6x और आयोटा आखिर में इज इक्वल टू 2y आयोटा, ये हो गया। जैसा कि बताया है कि जैसे ही आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ जाए, जिस तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह आपने क्या फीड करना है, -1। तो अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, डेट्स इट। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा प्लस 9 भी अपनी जगह रहा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा प्लस 6x आयोटा होगा और इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तवज्जो रहे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 9 वन ज़ा 9 हो गया प्लस 6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब देखें स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे, ओके। यहाँ पर गौर से देखें, दोनों तरफ अब कंपेयर किया जाएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को। अगला स्टेप जो होगा उसमें कंपेयरिंग रियल पार्ट, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर से देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड सम शो किया जाता है, लाइटली थ्योरी देख लेते हैं, प्लस बी आयोटा। इस टाइप का जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ये इसकी आयोटा फॉर्म है, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसको यूँ लिखते हैं ए कॉमा बी। तो याद रहे कि वो नंबर जिसमें आयोटा नहीं है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट आर पी, और आयोटा का कोफिशिएंट यानी आयोटा वाला हिस्सा बी, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इज डेट क्लियर। यूँ समझ लें कि ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा अटैच हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं हो वो रियल पार्ट कहलाएगा। इस इक्वेशन पे गौर करें, यहाँ पर गौर से देखें तो आप एक बात तक नतीजे तक पहुँच जाएंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी या रियल, तो आप बोलेंगे सर ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। -9 कौन सा पार्ट है, आप कहेंगे ये भी रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है। 6x आयोटा कौन है, तो आप बोलेंगे ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि 6x के साथ आयोटा है। इस तरह यहाँ पे भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा 2y के साथ आयोटा है। इज डेट क्लियर। तो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर 2 रियल और 1 इमेजिनरी पार्ट है, और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है। अब कंपेयरिंग करनी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। देखें कैसे कंपेयरिंग होगी, बाय कंपेयरिंग, या इक्वेटिंग भी बोलते हैं बहुत लोग, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इनको कंपेयर कर लें। ओके, तो देखें रियल पार्ट आपको बता दिया है, एक्स स्क्वायर है और -9 है। अब राइट हैंड साइड पे तो रियल पार्ट नहीं है, अगर राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट ना हो तो ज़ीरो मानेंगे, यानी अगर मैं इसके साथ +0 लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है। अब ज़ीरो के साथ जो है आयोटा मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये रियल पार्ट हो गया। तो जो चीज़ मैथमेटिक्स में नहीं होती तो उसके लिए ज़ीरो लिख देते हैं। ये बात बड़े काम की है कि अगर लिखा हुआ हो नो, क्या लिखा हुआ हो नो, तो मैथ में इसका मतलब ज़ीरो होता है। और अगर लिखा हो, चले उसकी तो अभी ज़रूरत ही नहीं है, और पता नहीं हो तो ज़ीरो, वो जब मौका आएगा फिर उस पर बात कर लेंगे, वरना आपका जहन उलझ जाएगा। बस इतना याद रखें कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए मैथ में ज़ीरो नंबर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट राइट हैंड साइड पे नहीं है तो आप ज़ीरो को रियल पार्ट ले लेंगे। तो अब देखें इक्वेट कैसे होगा स्टूडेंट। इक्वेट करने का कायदा बिल्कुल आसान है, उसमें करना क्या होगा आपको, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यस, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट एक्स स्क्वायर है और -9, इसके साथ आयोटा नहीं है, और राइट हैंड साइड पे जो है रियल पार्ट
चूँकि नहीं है तो क्या लिया जाएगा, 0। ये हो गया। कॉपी के पेज को एक लाइन के ज़रिए आप ब्रेक कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरी जानिब हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे। देखिए इमेजिनरी पार्ट है 6x आयोटा, लिख लें तो कट जाएगा वो आयोटा। चले मैं पूरे लिख देता हूँ, 6x आयोटा, और राइट हैंड साइड पे है 2y आयोटा। ओके, तो यहाँ से आयोटा आयोटा से एक्चुअली कट जाता है, तो 6x इज इक्वल टू 2y भी लिख सकते हैं। ओके, आइए स्टूडेंट देखें, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ के +9 हो जाएगा। फिर एक्स पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस में अंडर रूट आ जाएगा। ऐसे ही है, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट आ जाएगा। और 9 का रूट सब जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू यस प्लस माइनस, याद है ना। 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। जब रूट में एक जैसे नंबर का पेयर बनता है तो एक नंबर रूट से बाहर, रूट ख़त्म, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब याद रहे कि ये एक्स की एक नहीं दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आप स्प्लिट करके इसको यूँ लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू एक +3 है और एक्स की दूसरी वैल्यू -3। प्लस होता है, लिखते नहीं है। तो इस तरह से एक्स की डबल वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस और एक माइनस में। अब वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, उसके लिए राइट, ये जो आपकी जो राइट जो साइड है इस पर आ जाएं। 6x इज इक्वल टू आयोटा कटने के बाद 2y रह गया। और से देखें 6 और 2 दोनों जानिब 2 नंबर से इनमें कटिंग हो रही है, तो कटिंग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 3 द 6 एंड 2 1 द 2। इस यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे, डिवाइड बाय 2। 2 से दोनों जानिब डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, यहाँ रह जाएगा 3x और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1y बचेगा। 1 कोफिशिएंट होता है, लिखा नहीं जाता। अगर यहाँ पर हम साइड चेंज कर दें तो y इज इक्वल टू 3x भी इसको लिख सकते हैं, इसमें साइनें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप करेंगे क्या कि आपको y की वैल्यू चाहिए, तो x की जो वैल्यूज़ आई हैं 1/1 उसको यहाँ x की जगह पुट करके y निकाल लेंगे। डेट्स इट, इतना सा काम करना है। समझ रहे हैं बात को। तो y इज इक्वल टू 3x ये आ गया। अब इसके अंदर x की वैल्यू फीड करें जो आपने हासिल की है और y निकाल लें। तो क्या क्या वैल्यू पुट होगी, पहले बोलिए। पुट पहली वैल्यू क्या निकाली थी, 3, तो x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 9 आ गई। तो ये आपका पहला ऑर्डर पेयर समझ लो बन जाएगा एक तरह से, कि x की वैल्यू 3 है और फिर y की वैल्यू 9। खैर ऑर्डर पेयर को छोड़ें, अभी आप इसको ऐसे ही लिख लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू -3, इसको पुट करें। तो पुट x इज इक्वल टू -3, इसको पुट कीजिए ऊपर ही इस इक्वेशन के अंदर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें 3x की जगह -3 आया, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 3 द 9। इस तरह से जो है y की वैल्यू -9 आ जाएगी। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 9 आ गई। क्या ये, और x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू -9 आ गई। अगर इसको आप ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए आप ऑर्डर पेयर बनाते थे। ये देखें कैसे होगा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3,9, एक्स की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 9। इसी तरह x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू -9 हासिल हो गई। अगर सोल्यूशन सेट लिखना हो तो आखिर में सोल्यूशन सेट इस तरह लिखा जा सकता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोनों ऑर्डर पेयर डाल दीजिए 3,9 और यहाँ पर फिर कॉमा डालेंगे -3,-9। तो जवाब इस तरह भी लिखा जा सकता है, डेट विल बी योर आंसर। इस तरह से x की वैल्यूज़ पर y की वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने लिख दी। तो ये सोल्यूशन सेट होगा, उम्मीद आप समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10।
अब इसका एक तीसरा पार्ट क्वेश्चन 9 का भी बाज़ कुतुब में देखा है कि अगर आप बोलेंगे कहेंगे तो मैं आपको करा दूंगा। इस किताब में तो नहीं है मेरे पास जो है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने आ गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये है क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये है क्वेश्चन आपके सामने कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नीचे गिवन है उनको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो करना है। तो देखें स्टूडेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन किसे कहते हैं, पहले तो ये तो होना चाहिए। जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पता चल जाती है तो फिर नंबर्स को प्लॉट करना आसान हो जाता है। तो देखें आप, ये भी बिल्कुल इजी आप पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट से तमाम तलबा वाकिफ़ हैं, याद है आपको? याद करें। मैं थोड़ा सा इस पर पहले बहस कंप्लीट कर लूँ स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये आप जब लाइन ये ड्रॉ करते हैं, ये आपने ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा मैं और नीचे ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, इतना वो मार्जिन नहीं दे रहा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। बल्कि इसको एक काम करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, मज़ा आएगा। से रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपके सामने एक्स वाई प्लेन नज़र आ रही है जो आप सीखते आ रहे हैं शुरू से ही, कोई नई बात नहीं है। इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं क्योंकि इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ड्रॉ किए जाते हैं। एक्चुअली ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर, ये असल में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यही असल में कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें पहला ऑर्डर पेयर क्या है, गौर से देखिए। यहाँ पर जो पहला ऑर्डर पेयर है वो ये रहा। इसको मैं वो कर दूँ, दिस इज़ योर फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2, -3। ये आपके सामने यू कैन सी हियर कि ये एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये प्लेन नज़र आ रही होगी आपको, है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उसके ऊपर यूनिट्स ड्रॉ हैं। राइट पर एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट पर एक्स निगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई निगेटिव। इससे तो तमाम तलबा अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। मेरा ख्याल है ग्राफ तो आपने 9 क्लास में बनाया है, 8 में भी बनाया होगा, 10 में भी ग्राफ के सवाल आते हैं, है ना? और 11 तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लें, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाती है। अब इन नंबर्स को ड्रॉ कैसे किया जाएगा इसको थोड़ा सा समझ लें। मिसाल के तौर पर पहला नंबर है 2, -3। तो ये जो 2, -3 है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर दूँ। आइए, 2, -3 में ये जो 2 है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस में फासला, और -3 दिस इज डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में फासला कहलाता है। कॉमे से पहले एक्स एक्सिस में फासला, कॉमे के बाद वाई एक्सिस में डिस्टेंस। याद रहे यहाँ बीच में जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको 0, ये पॉइंट मेरा ख्याल ही मेंशन हो रहा होगा यहाँ पे। क्या हमारे पास हाईलाइटर मौजूद है? नहीं, चलें कोई बात नहीं, रेड पेन से कर लेते हैं। ये पॉइंट नज़र आ रहा है सबको? ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है। रेड के लिए यहाँ से पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे, कितने डिस्टेंस जाएंगे? 2 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट और 2 यूनिट जो है डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस में तय किए। किस में? एक्स एक्सिस में। ये आ गया आप 2 यूनिट। अब यहाँ से वाई एक्सिस में -3 यूनिट जाना है। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा स्टूडेंट? नीचे की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि 0 से नीचे वाई निगेटिव होता है। तो यहाँ से जो है यहाँ पर आ गया आप। यस, दिस इज़ योर पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो कि आपको मेंशन करना था, समझ गए बात को? दिस इज़ योर पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और वाई एक्सिस में -3। तो ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जो है शो कर दिया।
इज दैट क्लियर? प्लेन पर, दैट्स इट। और बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। आपको याद है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी की अलामत से शो करते हैं, और वो इस तरह से होता है 2, और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, आपको बताया था 2 - 3 आयोटा, आयोटा की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। फिर से देख लें, शुरू में बताया आपको z अगर बराबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो शक्लों में लिखा जाता है, एक तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में और दूसरा किस फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में। तो आयोटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, a+b आयोटा, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 2, - 3 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख दिया, और इसको आयोटा की फॉर्म में भी लिख दिया, जेड से शो करते हैं। तो देखें, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है स्टूडेंट, तवज्जो रहे कि यहाँ से आपने क्या करना होता है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है इस तरह से, है ना। इसको मिटा दूँ फिर से, क्योंकि ये सही तरह से समझ में नहीं आ पा रहा। यस, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, दिस वन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को शो करती है, दिस इज z। एक पार्ट को अच्छी तरह समझ लें, बाकी उसी तरह होंगे। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z, 2, - 3 इसका ऑर्डर्ड पेयर है, और इस तरह से इसको शो करना है, दैट्स इट। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा स्टूडेंट, 3, 4 है। तो ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से आपने पहले जाना है किसमें, एक्स एक्सिस में, तो 3 यूनिट जाएंगे। एक्स एक्सिस में कितने यूनिट जाएंगे, 3 यूनिट्स, याद रहे। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ फिर से, ये एक्स एक्सिस में 3 यूनिट आ गए, और फिर वाई एक्सिस में 4 यूनिट जाना है, याद रहे। वाई एक्सिस में कितना जाना है, 4, और इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास 4 की लाइन आ गई। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट, ऐसे भी कर सकते हैं, और वाई एक्सिस में 4 यूनिट। तो यहाँ पर जो है आपका पॉइंट मेंशन हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ये आ गया। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट और वाई एक्सिस में 4 यूनिट, ये एक्स एक्सिस में फासला हो गया 3, और ये वाई एक्सिस में हो गया। उसके बाद फिर इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, तो ओरिजिन से आपने क्या किया, अब स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यहाँ पे एरो बना दीजिए। तो दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 3, 4 है, और आयोटा फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाएगा, 3+4 आयोटा। इसी तरीके से देखें, जो तीसरा है वो -5, 7 है। तीसरा वाला क्या है, -5, 7। तो ये कैसे होगा, इसको फिर आयोटा की फॉर्म में -5+7 आयोटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है -5, और वाई एक्सिस में आपको 7 यूनिट जाना है। आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगा ये, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलें, मैं इसके लिए फिर वही करता हूँ, इसको मिटा देते हैं। यस, कितना है, एक्स एक्सिस में -5 है, तो इधर जाना पड़ेगा लेफ्ट पर। ये आ गया, एक्स एक्सिस में 5 यूनिट, -5 यूनिट, और वाई एक्सिस में +7 है, तो यहीं से ऊपर चले जाओ। 7 कहाँ है, 7 कहाँ है, ये रहा 7। ओके, ये 7, और यहाँ से भी आप 5 यूनिट ले सकते हैं। तो एक्स एक्सिस में -5 और वाई एक्सिस में -7, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में -5 और वाई एक्सिस में +7। उसके बाद अगर आप इसको मिलाना चाहें तो ऐसे मिला दीजिए, समझ रहे हैं बात। और यहाँ पे क्या लगा दें, एरो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z, और ये बराबर है किसके, -5, 7 के। ओके, इस तरह से।
उसके बाद अगला पार्ट देखिए -6, -2 है। तो -6, कैसे लिखेंगे? -6, -2। इसके लिए चलें अब हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑरेंज कलर। ठीक है, -6, -2। फिर से -6 के लिए यहीं से आपको जाना पड़ेगा, कहाँ पर? एक्स एक्सिस में, यहाँ पर -6 पर, और वाई एक्सिस में -2। तो यहाँ से फिर जो है आपको नीचे जाना पड़ेगा -2 यूनिट। ये आ गई। इस रेड के लिए फिर से देखो, ये एक्स एक्सिस में गए -6, और वाई एक्सिस में ऊपर से नीचे -2। तो यहाँ पॉइंट हासिल हो जाएगा। ओके, फिर से देखो, एक्स एक्सिस में -6, और ये वाई एक्सिस में -2 नीचे की तरफ, ये रहा पॉइंट। और कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? वो ये होता है कि आपने क्या करना है, इस ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z। -6 एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में -2 यूनिट। समझ गए? इसी तरीके से देखें अब, पांचवा पार्ट है 0,6। पांचवा पार्ट 0,6 है। इसको रिप्रेजेंट करें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। तो एक्स एक्सिस में जो है वो 0 डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस में 6। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि एक्स एक्सिस में 0 का मतलब है यहीं रहेंगे। नहीं समझे बात को? मैं इसमें कलर फिर चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर उठा लूँ मैं? ब्लू। ये रहा, ये रहा, ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस में ना लेफ्ट पर जाएंगे ना राइट पर, 0 है ना, तो यहीं रहेंगे। फिर वाई एक्सिस में 6 यूनिट जाना है। कितना जाना है? वाई एक्सिस में 6 यूनिट। तो ऊपर की तरफ चले जाओ यहाँ से, ये आ गया 6 यूनिट। समझ रहे हैं बात को? नज़र आ रहा है ये 6? ये यहाँ आ जाओ। उसके बाद जो है इसको आप बोल्ड कर लीजिए इस तरह से। तो याद रहे कि ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो 0,6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 है। जेड से शो कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आप एरो भी बना दीजिए। इसका एरो ओरिजिन से ये डायरेक्ट सीधा बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो 0 यूनिट था ना डिस्टेंस। इसी तरह आप छठा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, -5,0। तो आपने समझ लिया कि किस तरह से जो है ये मामला होगा। ओके, आइए स्टूडेंट, दोबारा जो है हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये था ये मामला, बल्कि इसमें चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट इस तरह से जो है आपका हो गया। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आखिरी पार्ट है, वो उम्मीद है आप कर लेंगे। अब है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जो स्टैंड आई है, ये पहला पार्ट है -5 + 2 आयोटा। कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। आइए, स्क्रीन चेंज कर दिया, आपके सामने आ गया। सबसे पहले आप लेंथ बतानी है आपने, तो इसको जो है आप लेट कर लें z के बराबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो किया जाता है। तो लेट z = -5 + 2 आयोटा। और इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? -5,2। इस पर 12 गुफ्तगू कर ली। तो ये जो पहला कॉमे से पहला नंबर है, ये x से शो किया जाता है या a से, x से या a से, और कॉमे के बाद वाला y से या b से शो किया जाता है। तो दोनों तरीके सही हैं, आप x से शो कर लें या a से कर लें। इस रेट के लिए यहाँ हम इसे x से शो कर लेंगे, और 2 को y से। हमें लेंथ ऑफ वेक्टर निकालनी है। तो लेंथ ऑफ वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का फासला, इस ऑर्डर पेयर तक का फासला। अगर हम तेज़ी के साथ देखें स्टूडेंट, अभी आपने ग्राफ पर काफ़ी कुछ देख लिया और समझ लिया होगा। मैं बस तेज़ी से काम करना चाह रहा हूँ ताकि एक पार्ट हो जाए, और हमारा जो टाइम पीरियड है अजीब डायग्राम, पर कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस में -5 यूनिट जाना है। तो -5 कहाँ पर होगा? 1, 2,
3 4 5, ये -5 यूनिट हो गया। बाई एक्सिस में 2 यूनिट जाने हैं, तो 1 और 1 2 प्लस में होगा 2 यूनिट। तो इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है, यहाँ से 2 लाइनें ड्रॉ करें जहाँ पर ये मीट करेंगी। तो एक्स एक्सिस में ये -5 यूनिट हो गया पॉइंट का फासला, और वाई एक्सिस में ये 2 यूनिट हो गया। ये अभी सारी बहस अभी उसी पे कर रहे थे। तो होता ही है कि ये ओरिजिन कहलाता है, याद है ना, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करें, तो ये इसकी जो भी लेंथ है वो लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाएगी, और यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z से शो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो z है वो तो दिया हुआ है -5 + 2 i/। लेंथ मालूम करनी है अब आपको, ओ से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ क्या होगी। तो उस लेंथ के लिए हम मॉड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। याद है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो गुज़िश्ता क्लासेस में हम अच्छी तरह कर चुके। तो लेंथ से मुराद है मॉड ऑफ z निकालना है। उसका फार्मूला एक्स वाई की ए और बी की फॉर्म में यूँ लिखा जाता है a² + b²। और अगर आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे लिख लें x² + y²। तो यहाँ पर ये लेंथ ऑफ वेक्टर का फार्मूला है। इज दैट क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी लेंथ का फार्मूला है। एक बात और भी पता चलती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा भी आपने पिछले सवाल 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखा, मुख्तलिफ पॉइंट्स की डायरेक्शंस के लिए मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी जेड वेक्टर ड्रॉ किए थे आपने। इज दैट क्लियर? तो ये एक तरह का वेक्टर होता है। अब लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। लेंथ का मतलब क्या है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं तो लेंथ से मुराद मैग्नीट्यूड है, उसको मॉड ऑफ z से शो किया जाएगा। तो ये उसका फार्मूला है, जस्ट फीड द वैल्यू एंड गेट द आंसर। x की वैल्यू क्या है देखें यहाँ पर, जो गिवन क्वेश्चन है -5, ऊपर है स्क्वायर, फिर y की वैल्यू क्या है 2 और ऊपर है स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -5 का स्क्वायर 25 होगा, +2 का स्क्वायर 4 होगा। 25 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 29 आ जाएगा। तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ वेक्टर। अब चूँकि ये पॉइंट में आंसर नहीं दिया जाता और 29 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लिहाजा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम 1 यूनिट्स में लिख देते हैं। 20 मॉड ऑफ जेड क्योंकि लेंथ है ना, तो अंडर 29 यूनिट्स। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये है लेंथ ऑफ वेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन 2 ने 10 और 11 ने काफ़ी कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके क्लियर कर दिए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसके साथ ही आपकी ये जो एक्सरसाइज है वाइंड अप हो जाती है। फिर एक्सरसाइज 1.2 के साथ मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।